मीडिया प्रभारी अलका लांबा से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की है। देखिए बातचीत के दौरान अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं 2022 विधानसभा चुनाव खास तौर पर पंजाब पर नजर है। हाल ही में 2019 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस की सरकार, माफी चाहूंगा 2017 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस की सरकार है और हर राजनीतिक दल इस समय खास तौर पर उत्तरी भारत में पंजाब पे नजरें गड़ाए बैठा है उत्तर प्रदेश के बाद। अभी कांग्रेस पार्टी खास तौर पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रवक्ता की, अलका लांबा जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस में और अभी हाल ही में उन्हें जिम्मेवारी मिली है, बीते 2 दिन पहले उन्हें मीडिया कोऑर्डिनेटर लगाया गया है, मीडिया प्रभारी लगाया गया है पंजाब का। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत बड़ा प्रभार है और आज साल का पहला दिन है और अलका लांबा इस समय अगर मैं कहूं तो विरोधियों के ऊपर प्रहार करती नजर आ रही हैं। हमारे साथ हैं अलका लांबा। अलका जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अलका जी, पहला दिन साल का और पहले दिन ही आप एक तरह से मैं कहूंगा कि एग्रेशन से सराबोर हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। नहीं, विधानसभा चुनाव की वजह नहीं है। वजह यह है कि जब देश के दूसरे राजनीतिक दल अपना जश्न मनाकर सुबह उठे भी नहीं, ऐसे में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि साल के पहले दिन 1 जनवरी 2022 को दिल्ली मुख्यालय में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और पूरे राज्य की जो राजधानी है वहां से कांग्रेस के प्रवक्ता महंगाई के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि 1 जनवरी की सुबह की अखबारें जब हमने उठाई तो पढ़ा लगा लिखना आया कि नया साल लगाएगा महंगाई का तड़का, है ना। एक साल में, साल के पहले दिन ही मोदी जी जो हैं वो अपना जो है जेब कतरने आ गया। नया साल महंगाई बढ़ा दी, सीधा फैसला कर दिया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कि कपड़ों पर 5% से बढ़ा के कर 12% कर दिया, जूते 5 से 12, नमक 21 रुपए से 22 हो गया। पैसा ईमानदारी का बैंक में पड़ा है, निकालेंगे तो जुर्म है, जैसे जुर्माना लगेगा, आपके 21 रुपए आपको देने होंगे। अपना ही पैसा निकालने के लिए आपको पैसा देना होगा। आप पहले ही मार झेल रहे थे, गैस का सिलेंडर हो, प्याज हो, आपका टमाटर हो, आपका तेल हो, गैस का सिलेंडर, लोग त्राहीमाम थे और 1 तारीख को ये फैसला आ जाता है। तो कांग्रेस ने तो तय किया है कि हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, जीएसटी काउंसिल को अपने फैसले को वापस लेना होगा। पता लगा है जीएसटी काउंसिल और सरकार ने खासतौर से दबाव के कारण फैसले को टालने का सोचा है, लेकिन हम फैसला टालवाने के लिए दबाव नहीं बना रहे, वापस लेना होगा। जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के भी चेयरपर्सन हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस में जीएसटी काउंसिल में दबाव बनाया, ये कारण है कि अभी? बिल्कुल, हमारे जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनके वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं, जिसमें कांग्रेस की भी जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं या आपके छत्तीसगढ़, राजस्थान। हम लोगों ने साफ कहा ये हमें स्वीकार नहीं है। एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ बेरोजगारी और उसके बाद महंगाई की मार पे मार आप डाल रहे हैं। और साल का पहला दिन ही उम्मीद की जा रही थी कि जो आपने जख्म महंगाई के नाम पर दिए उसमें मलहम लगाएंगे, लेकिन 1 ही तारीख को साल का पहला गिफ्ट मोदी जी देते हैं कि नमक रगड़ेंगे। ये हमें स्वीकार नहीं। और 5 तारीख को पता लगा है, जैसे प्रधानमंत्री जी पंजाब आ रहे हैं, बहुत उनकी सुन चुके हैं, अब समय है कि वो लोगों की सुने। इसी पर मेरा सवाल है, आपने कहा 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। किसानों की बात करें, आज किसानों की जथेबंदियों ने आज ये कहा है कि अगर 5 तारीख को कर्ज माफी का ऐलान नरेंद्र मोदी नहीं करते तो 8 तारीख को हम घेराव करेंगे उनके नेताओं का, उनके विधायकों का। तो जहां तो एक तरफ पंजाब जो है टकटकी लगाए बैठा है कि मोदी जी आने वाले समय में, सुखबीर बादल का भी बयान था कि चंडीगढ़ को पंजाब में विलय हो सकता है, हम आशा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये अनाउंसमेंट करेंगे। तो उसी समय 5 जनवरी से पहले कहीं ना कहीं ये कांग्रेस ने सोचे समझा तो नहीं कि आज महंगाई को लेकर के पहला प्रहार कांग्रेस कर रही है? नहीं, ये कांग्रेस ने तय तो नहीं किया था कि 1 जनवरी 2022 से हम जीएसटी के दाम को 5 से 22 करके महंगाई थोप देंगे। ये फैसला तो मोदी सरकार का है, हमारा थोड़ी ना है। हम विपक्ष में हैं अगर देश में, केंद्र में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस नाजायज फैसले को
विहीन फैसले को हम नहीं मानेंगे। हमें कृषि कानून नहीं मंजूर थे, हम उसके खिलाफ बोले। हमें भूमि अधिग्रहण नहीं मंजूर था, उसके खिलाफ बोले। हम लोगों ने किसान के मुआवजे के लिए अड़े रहे, जिसपे सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे बहुत से हैं। कोविड न्याय के नाम पर हम 4 लाख देना होगा का राहुल गांधी जी ने कैंपेन चलाया ना, तो महंगाई उनके लिए मुद्दा नहीं होगा। आपने कहा चंडीगढ़ को विलय करना, मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, आपका नशा, आपका जिस तरह से पंजाब को खोखला करने की कोशिशें दिल्ली से की जा रही हैं, है ना, वो हम होने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार को लेकर ट्रांसपोर्टर बीते 27 दिन पर धरने पर बैठे हैं और अपने रेट्स जो ट्रांसपोर्टेशन कैरेज है उसको बढ़ाने को लेकर के, ओवरलोडिंग बंद करने को लेकर के 27 दिन तक ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ये कहता रहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल को या राजनेता को अपने मंच पर आने नहीं देंगे। लेकिन बीते 2 रोज पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं। इसे कांग्रेस कैसे? मुझे लगता है ये ट्रांसपोर्ट का जो लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, वो अगर बिल्कुल गैर राजनीतिक है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा जरूरत है कि वो ससम्मान आमंत्रित करें पंजाब के मुख्यमंत्री को और उनसे बात करें। और अगर आप उनसे बात नहीं करते तो दिल्ली का मुख्यमंत्री को आप बुलाकर मंच पर, अपना मंच राजनीतिक अखाड़े के लिए दे देते हैं और वो चुनावी लाभ के लिए, दिल्ली उनसे संभल नहीं रही। दिल्ली छोड़कर वो यहां आकर आपकी समस्याओं के क्या समाधान देगा? तो मुझे ये लगता है कि असली अगर आपको समाधान चाहिए और आपका ये राजनीतिक नहीं है, तो बिल्कुल आपको उम्मीद सरकार से करनी चाहिए और सरकार बिल्कुल पंजाब के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने उसी मंच से ये कहा कि हमारी सरकार पंजाब में बनते ही हम 11 सदस्यों की एक कमेटी का गठन करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स द्वारा 8 मांगे जो रखी गई हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से हम मान लेंगे। और ये भी नहीं है, उन्होंने मंच से ये बात कही कि ये नहीं है कि आपकी 8 मांगों के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, आगे भी आपकी मांगे होंगी, तो हम पूर्ण ध्यान रखेंगे और ट्रांसपोर्टर को भ्रष्टाचार मुक्त जो है सिस्टम आम आदमी पार्टी देने वाली। ये दिल्ली से दौड़कर, दिल्ली बीच में छोड़कर जो आपके ठग यहाँ आके ठगी और दावे कर रहे हैं, जिनसे भी उन्होंने वायदा किया है, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एक बार दिल्ली की तरफ देख लीजिएगा। जो आदमी आपसे कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, न्याय दिलाऊंगा, उसके खुद के दिल्ली के लोकायुक्त के दफ्तर पे ताला लगा हुआ है। लोकायुक्त की नियुक्ति ठंडे बस्ते में डाली हुई है। तो ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे जिनके अपने दफ्तरों में ताले लगे हुए भ्रष्टाचार के। नंबर 2, वायदा आज ट्रांसपोर्टर से कर रहे हैं, दिल्ली में ऑटो वालों से किया था। खुल के ऑटो वालों ने इनका समर्थन किया था, उनका बताया था आयोग बनाएंगे और कमेटी बनाएंगे और ये होगा। आज 7 साल पूरे होके अब 8वें साल की तरफ बढ़ रही है केजरीवाल साहब। क्या क्या किया उन्होंने? आज यहाँ की बेटियों को कहते हैं 18 साल से ऊपर की बेटियों को 1000 रुपया महीना, 33 रुपया रोज का देंगे। 16 और 17 साल की बेटियां नहीं है, 18 की, क्योंकि वोट है। अच्छा, दिल्ली में दे रहे हैं, वायदा तो किया था वहां पर भी, वहां नहीं दे रहे, यहाँ कैसे देंगे? दिल्ली की हवाएं जहरीली है, मॉडल बता रही हूँ ना आपको, कौन सा मॉडल पंजाब को लेकर आ रहे हैं। दिल्ली की हवाएं जहरीली है। ये पहला देश का मुख्यमंत्री होगा जो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य पंजाब में बैठ के वायु प्रदूषण को पर ट्वीट करता है और आरोप किस पे? पंजाब के किसानों पर डाल देता है। दिल्ली में महामारी के आंकड़े नंबर 1 पे खड़ी, आज 1700 केसेस आए, कल 1300 आए हैं। मुख्यमंत्री को कहां होना चाहिए था? दिल्ली और दिल्ली के लोगों के बीच में होना चाहिए था। वो पंजाब के 5 सितारा होटल में बैठकर यहां पर पटियाला में शांति यात्रा निकाल रहा है। शांति यात्रा निकालने की जरूरत क्या थी? इन ठगों से पूछो, कहां थी जरूरत? दिल्ली में जरूरत थी। कब जरूरत थी? जब दिल्ली में दंगे हुए हिंदू मुस्लिम के 2020 में। मुख्यमंत्री कौन था? अरविंद केजरीवाल आप थे। गृह मंत्री कौन था? अमित शाह थे। क्या आप दोनों को मिलकर दिल्ली की सड़कों पर तब शांति मार्च नहीं करना चाहिए था? वहां किया नहीं, यहां करने आ रहे हैं, है ना, अपने गिरेबान में झांके। और लोग, मैं कहूंगी, इनके झूठे वायदों में मत आए, क्योंकि दिल्ली ठगी गई है, दिल्ली इनकी ठगी का शिकार है। कुछ भी फैसला लेने से पहले दिल्ली में जाकर एक बार देख लीजिएगा। अलका, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने शांति मार्च की बात की, बीते कल पंजाब में 5.2% जो कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो पटियाला से ही बीते कल ज्यादा थे। तो आपको लगता नहीं है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री हो, उसकी जिम्मेवारी बनती है लोगों को 2 गज की दूरी, और हम मास्क का पाठ पढ़ाते हैं, हम सर्टिफिकेशन पॉकेट में या स्मार्टफोन में रखने की बात करते हैं, तो क्या जो ये मुख्यमंत्री हैं ये एक आइडियल बनने चाहिए लोगों के सामने? बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में देखिए उतने मामले नहीं है जितने दिल्ली में। मैंने आपको बताया 1700 मामले पिछले 24 घंटे, उससे पहले 1300 आए। रोज आना आप देख रहे हैं 2000 रोज के मामले, और ये हजारों में पहुंचेंगे।
ऐसे समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर गाइडलाइन जारी करके, बस उनका मकसद इतना, उनकी जिम्मेदारी समझते हैं, गाइडलाइन जारी करके वो 4 दिन के पंजाब के दौरे में है और उसके बाद वो चंडीगढ़ गए और उससे पहले, और अब वो यूपी जाएंगे। गाइडलाइन के बाद हुआ क्या कि इन्होंने कहा मेट्रो 50% कैपेसिटी से चलेगी, व्यवस्था नहीं कर पाए, प्रशासन फेल हो गया, बसें तोड़ी गई, जलाई गई, आगजनी हुई, लोग सड़कों पर आ गए क्योंकि प्रशासनिक फेल्यूर है। प्रशासन का मुखिया पंजाब में बैठा 5 सितारा होटल में अपनी जो है राजनीति कर रहा है। तो पंजाब के लोगों को समझना होगा कि आपको ऐसी पार्टी, ऐसा नेता चाहिए जो पंजाब जिसकी प्राथमिकताओं में तब ना हो जब वो सत्ता में आ जाए, जैसे दिल्ली नहीं है आज उनकी। तो मुझे लगता है कि पंजाब को किसी भी क्षेत्रीय दल, बाहरी दल, दिल्ली के इसका यहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन ये भाजपा के इशारों पर, क्योंकि भाजपा को जब लग रहा है अकाली और उनके साथ वो पिछली बार फेल हो गए, अब वो भाजपा किसी और का वैसाखी बनाकर आ रही है। अकाली यूपी में कहीं दिख नहीं रही उनके दम पर, यहां पर ऐसे समय पर सबको दिख रहा है कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने दम पर, अपने कामों के दम पर पंजाब को जिस तरीके से वो यहां तक लाई है, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनने जा रही है, ये कहीं नहीं दिखने वाला। लेकिन अलका, चंडीगढ़ के निकाय चुनाव के जो नतीजे आए उसमें आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिली। शांति मार्च से पहले विक्ट्री रैली करके गए केजरीवाल, और उन्होंने कहा, एक नारा भी दिया कि चंडीगढ़ एक झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। तो इस नारे का क्या जवाब देंगे? देखिए, वही मैंने कहा ना, दिल्ली में कहा मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, कोरोना की महामारी बढ़ रही है, वही चंडीगढ़ में नजारे देखे, बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने का काम कोई और नहीं, खुद संवैधानिक पद पर बैठा हुआ दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहा था। यही नजारा कर पटियाला का था, जो आपने कहा मामले बढ़ रहे हैं। तो जब संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी ही गैर जिम्मेदाराना हो जाएगा, उसके लिए राजनीतिक प्रचार प्रसार और वोट ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे आदमी से आप यहाँ क्या उम्मीद कर सकते हैं? किरण खेर ने कहा कि अनुपम खेर ही थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का उस समय में फास्ट तुड़वाया था जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अभी आपने कहा कि ये बी टीम है बीजेपी की, लेकिन किरण खेर का कहना है कि बी टीम है कांग्रेस की। तो आखिरकार ये बी और ए टीम है क्या? मुझे बताइए। चंडीगढ़ के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैंने वहां प्रचार किया और लोगों ने सबसे ज्यादा वोट नंबर 1 पर कांग्रेस को दिया, यानी कि ज्यादातर जनता का विश्वास था। वोट में सीट में कन्वर्ट होते हुए वो नहीं दिखा, 8 सीटें मिली हैं और मुझे लगता है जहां तक पार्टी का फैसला है कि हम पूर्ण एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। भाजपा और आम आदमी पार्टी जो पीछे तो एक है, अब आगे आकर एक होने में आपको क्या दिक्कत है? और किरण खेर पूरे चुनाव में लापता रही और जो वोट शिफ्ट हुआ है वो भाजपा का हुआ है, कांग्रेस का तो वोट बड़ा है और नंबर 1 पर है, तो इन्होंने शिफ्ट कराया ना। और प्रचार तो आप ही ने नहीं किया था, तो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल इन दोनों को बनानी चाहिए सरकार, खुलकर आए। चंडीगढ़ का हित हम कहते हैं इसी में है कि चंडीगढ़ में पूर्ण बहुमत का सरकार बने, मेयर आए और दोनों बैठ के बात कर लें। कांग्रेस ने मुझे लगता है लगभग यही तय किया कि हमें नंबर 1 पे वोट मिला। धन्यवाद करते हैं चंडीगढ़ के लोगों का, और हम विपक्ष में मजबूत विपक्ष की भूमिका। मीडिया का प्रभार पंजाब का आपके कंधों पर है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सवाल करते हैं कि आप जरूर सवाल कीजिएगा, तो सवाल कई निकल कर आते हैं। अभी हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया कि मैं आप ही के घर पर दिल्ली में आकर के डिबेट करता हूं। डिबेट में अगर मैं ना जीत पाया, मेरे सवालों के जवाब आप नहीं दे पाए, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और केजरीवाल ने सिरे से खारिज करते हुए कहा मेरे प्रधान भगवंत मान है। तो आपको क्या लगता है, केजरीवाल अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहां केजरीवाल पहले एक आम इंसान खुद को दर्शाया करते थे, आज? देखिए, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा डरपोक आदमी, असुरक्षित आदमी मैंने नहीं देखा। ये मैं इसलिए कह रही हूं, मैंने उनके साथ 5 साल एज अ विधायक काम किया है। सबसे डरपोक आदमी है। कभी भी मुझे बता दीजिए, जब से उनकी पार्टी 2012 से अभी 22 में आ गए हैं, कभी किसी से उन्होंने 101 चर्चा की हो? 101 इंटरव्यू देंगे और निकल जाएंगे। आज चुनौती सिद्धू जी ने दी है, अब वो हड़बड़ी में आके उनका नाम ले गए भगवत मान जी का। तो हम तो कहते हैं इस चुनाव में भी चेहरा पंजाब का होना चाहिए था, भगवत मान होना चाहिए था, लेकिन पंजाब में फोटो किसका है? अरविंद केजरीवाल का है। सवाल का जवाब बात आए तो मान को आगे कर दो, और चेहरे का बात आए तो आपका है। अब पंजाब की जनता भी पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल चेहरा क्या मुख्यमंत्री का है? तो दिल्ली से इस्तीफा देकर दिल्ली भी जानना चाहती है आप यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप नहीं ऐसा कर रहे तो ये आपका चेहरा क्या दिल्ली बैठ के ही पंजाब चलेगा? दिल्ली से पंजाब चलेगा, भाजपा के इशारे पर चलेगा, और वही हाल होगा जो 2020 में दिल्ली का किया आपने।
कितनी हिंसा, और आज हवा की बात करें, यमुना के पानी की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, महामारी की बात करें, कौन सा मॉडल है आपके पास जो यहाँ लाना चाहते हैं? तो मुझे नहीं लगता पंजाब कभी भी बाहरी किसी पार्टी को, बाहरी चेहरे को स्वीकार करेगी। इनको मौका, कहा था पिछली बार बहुमत आएगा, 20 सीटें आई, इनके कितने विधायक छोड़ के चले गए? 5 साल में 3 नेता विपक्ष इन्होंने दिए, इनके 4 सांसदों से 1 सांसद रह गया, वो भी एक सांसद को ये अपना चेहरा बनाकर ना तो पूरे पंजाब में दिखा रहे हैं और ना मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। आप शुक्रिया, ये थे हमारे साथ अलका लांबा। और देखिए, इस समय कांग्रेस पंजाब की अगर हम बात करें तो रूपांतर इस बार देखने को मिल रहा है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि मैं पंजाब को आगे लेकर के जाना चाहता हूं, पंजाब से संबंधित राजनीति, पंजाब के उत्थान के लिए जो कार्य होंगे वो मैं करूंगा। बहरहाल हमारी नजर इन विधानसभा चुनाव पर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए।